देखिए, जुड़ने की यही आवश्यकता है कि जिस तरीके से एक अलग समुदाय एक आवाज़ पे एक हो जाता है। इलेक्शन आएंगे तो उनके जितने भी मौलाना हैं वो एक टिप्पणी करते हैं तो सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं और उनको समझ आता है कि भाई आटे की बोरी में हमने बिकना नहीं है। लेकिन वहीं पे हिंदू क्या करता है, वो 85 और टकाटक के लालच में भटक जाता है, आटे की बोरी में भटक जाता है। हमें जात पात की विदाई करनी है और इस समय हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देना है। इंग्लैंड जल रहा है, फ्रांस जल रहा है, क्या गलती है उनकी? वो तो एजुकेटेड लोग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। वहाँ पे तो कोई ऐसे संगठन भी नहीं है। तो अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। त्रेता और द्वापर में चले जाइए, जब यज्ञ करते थे हमारे साधु संत यज्ञ करते थे, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देते थे। अब विपक्ष ने भी क्या कर रखा है, वो गधे छोड़ रखे हैं उन्होंने अगर 90% हिंदू भी जगा दिया तो भैया तो सनातन ही सनातन हो जाएगा। फिर हमारा क्या रहेगा? जो हम कूटनीति चल रहे हैं, जो हम जाति की राजनीति चल रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का पहला दिन आज समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से यात्रा पूरे दिन भर में चली, हिंदुओं को ये संदेश देने का साफ तौर पर काम किया गया कि जो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। राहुल मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं ये पदयात्रा जिस तरीके से शुरुआत हुई, पहला दिन था, साफ तौर पर संदेश हिंदुओं के लिए था कि एक हो जाओ, पर किसके खिलाफ एक होना है ये प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि हिंदू तो कहता है कि हम जाट गुजर बनिया हैं, पर है तो हिंदू। जुड़ने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जुड़ने की यही आवश्यकता है कि जिस तरीके से एक अलग समुदाय एक आवाज़ पे एक हो जाता है, चाहे वक्फ संशोधन बिल आए, चाहे फिलिस्तीन का मुद्दा आए, चाहे कोई भी उनसे रिलेटेड मुद्दा हो, वो एक दिखेगा, सड़कों पे उतरा हुआ दिखेगा, कितनी भी दूरी पे जाना हो वहाँ जाता हुआ दिखेगा। इलेक्शन आएंगे तो उनके जितने भी मौलाना हैं वो एक टिप्पणी करते हैं तो सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं और उनको समझ आता है कि भाई आटे की बोरी में हमने बिकना नहीं है, हमें अपने दीन के साथ, अपने इमाम के साथ में रहना है। लेकिन वहीं पे हिंदू क्या करता है, वो 85 और टकाटक के लालच में भटक जाता है, आटे की बोरी में भटक जाता है। तो वो जो भटक जाते हैं ना, उन्हीं लोगों को लेकर के आना है कि भैया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर इन नेताओं के कहने पे हम जातियों पे भटकते रहेंगे कि भैया वो तो यादव है तो यादव के साथ ही चलना है, चाहे मर जाए, चाहे परिवार खत्म हो जाए, वो ठाकुर है तो ठाकुर के साथ चलना है, वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ चलना है, वो बनिया है तो बनिया के साथ चलना है, नहीं, हमें जात पात की विदाई करनी है और इस समय हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देना है। आप जाकर के देख लो, आज जर्मनी जिसने शरणार्थी बनकर शरण दी थी, आज क्या हो रहा है जर्मनी के अंदर। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं ना, वहाँ पे तो आरएसएस नहीं है, बजरंग दल नहीं है, वहाँ तो मोदी अमित शाह नहीं है, वहाँ तो योगी आदित्यनाथ नहीं है ना। उनकी क्या गलती है, बता दीजिए। इंग्लैंड जल रहा है, फ्रांस जल रहा है, क्या गलती है उनकी? वो तो एजुकेटेड लोग हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। वहाँ पे तो कोई ऐसे संगठन भी नहीं है, वहाँ तो मंदिर भी नहीं है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई है। फिर उन लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? वहाँ के जो रियल निवासी थे, वो वहाँ के जो मतलब एक्चुअल में वहाँ के नागरिक थे, वो क्यों भटक रहे हैं, वो क्यों रो रहे हैं? इस यात्रा के शुरू होने के पहले कई लोग ऐसे भी थे जो धमकियां दिया करते थे कि यात्रा होने नहीं देंगे, अड़चन लगाने का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति तक को पत्र लिख दिया गया था कि ये यात्रा नहीं होनी चाहिए। आज उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, कहीं ना कहीं इसको किस तरीके से देखेंगे इस संदेश? बिल्कुल, जब आप ये देखिए, ये तो अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। त्रेता और द्वापर में चले जाइए, जब यज्ञ करते थे हमारे साधु संत यज्ञ करते थे, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देते थे। अब विपक्ष ने भी क्या कर रखा है, वो गधे छोड़ रखे हैं उन्होंने। ये गधे क्या करेंगे, कोई भी सनातन का कोई काम हो रहा होगा उसमें अड़चन डालनी है, ये यात्रा नहीं होनी चाहिए, वो यात्रा नहीं होनी चाहिए, फलाना। ये जा करके देखो, जो आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं सड़कों पर ढोलकी और तबली ले करके, इनको रोकने के लिए क्यों नहीं जाते हो? जो कहते हैं अफजल, कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, इनको रोकने के लिए क्यों नहीं जाते हो? इनके लिए नहीं होता, हिजबुल्लाह के समर्थकों के लिए नहीं होता। भारत के अंदर जो दंगे करते हैं, वामपंथी नारे लगाते हैं, उनके लिए नहीं ये जाते राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख दें या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले। जो धर्म का काम होगा उनमें इनको मिर्ची लग जाती है कि भैया ये हिंदू एक कर देंगे, क्योंकि अभी तो मान लो 70% 65% हिंदू एक हुआ है तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। इन्होंने अगर 90% हिंदू भी जगा दिया तो भैया तो सनातन ही सनातन हो जाएगा। फिर हमारा क्या रहेगा? जो हम कूटनीति चल रहे हैं, जो हम जाति की राजनीति चल रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए, इलेक्शन से एक दिन पहले क्या किया इन्होंने, राहुल गांधी ले आए ना, हाइड्रोजन हम उठा करके ले आए। अरे ये यात्रा ही हमारे लिए सबसे बड़ा। राहुल गांधी ने भी एक यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा करी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, उन्होंने तो पूरा देश के क्षेत्र को कवर कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि भारत तो हमने जोड़ दिया, ये बाबा क्या जोड़ने निकले? उनसे पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा अपने भारत को जोड़ने के लिए नहीं करी थी, आपने अपनी कुर्सी के जो 4 पाए होते हैं उनको मजबूत करने के लिए करी थी। लेकिन आपके चारों पाए मजबूत नहीं हो पाए, तभी हर एक राज्य के अंदर इलेक्शन हारते हुए आप लोग नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा से क्या हो जाएगा? भारत न्याय जोड़ो यात्रा से क्या हो जाएगा? आप कितने गरीबों के पास गए, कितने गरीबों के दिल का हाल जाना, उनकी तकलीफें जानी, वो बताओ ना। ये जो बागेश्वर बाबा हैं, इनकी यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है
कि गांव के कस्बे का वो आम इंसान जो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, जो मेरे तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकता, जिसके दिमाग में ये डाल दिया कि ब्राह्मण जो हैं, बड़े बड़े जो साधु संत हैं, वो नीची जाति के लोगों से नहीं मिलते हैं। भारत में SC/ST और दलितों को ब्राह्मण और मंदिरों में जाने की आज्ञा नहीं है। वो एक संदेश दे रहे हैं कि इन लोगों ने फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की बनाई नीति थी उसको चल करके आज तक राज किया। इन्होंने आप लोगों को भटकाने का काम किया। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम बाबा, मैं आपके घर तक आ रहा हूँ ना। मेरे को तो इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, लेकिन जो मेरी संत की भूमिका होनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। जब हमारे आदि गुरु होते थे उस समय के, वो भी तो जाते थे, तपस्या करने जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे। आज भी प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, सब कुछ होते हुए भी लोगों का दरवाजा खटखटा करके भिक्षा के रूप में रोटी मांगते हैं वो लोग। तो वही धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं कि जिन्होंने आपके मुंह में डाला है ना, ये दिमाग में ये चीज़ डाली है, जहन में फंसा दिया है कि भैया साधु संत और ब्राह्मण जो है वो नीची जाति के लोगों का नहीं खाते हैं, वो दिखा रहे हैं जाके। अंत में यही पूछना चाहूँगा, बाबा कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अब ये किसको संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने मुसलमानों को भी निमंत्रण दिया है, उन्होंने आपने जैसा बताया कि ST/SC के जो नेता हैं उनको भी निमंत्रण दिया, उन्होंने सबको कहा कि आप हमारी यात्रा में सम्मिलित होइए, सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। तो ये धमकी किसके लिए? तो मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को बोलो भारत जोड़ो यात्रा एक और निकाले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। वो तो बाबा तो कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी अगर साथ आना चाहे तो कोई समस्या की बात आएगा नहीं ना। वो जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया हो, जिन्होंने आए दिन भारत में जातिवाद फैलाया हो, जिन्होंने कर्फ्यू में कश्मीर को डाल दिया हो, जो कहता हो हिंदू हिंसक है, वो कभी हिंदुओं की यात्रा में जुड़ेगा? मुझे तो अपेक्षा नहीं है इससे। तभी मैं चाहता हूँ कि जीवन में ये सांसद बना, ये सांसद बनने योग्य भी ना रहे इंसान। बिल्कुल। इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, सबसे बड़े विपक्ष की पार्टी है, उसके सर्वोच्च नेता आप कह रहे हैं सांसद भी ना बने? देखिए, बड़ा इंसान को बनाते हैं उसके गुण, अवगुण नहीं। इनके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं कि लोग कहते हैं इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं? ये तो इनके पीछे जो गांधी का टैग लग गया वो बना रहा है इनको बड़ा। आज गांधी हटा दो, नेहरू लगा दो, माइनो लगा, एंटीना माइनो का सरनेम लगा दो, इनको कोई पूछेगा भी नहीं। ये तो गांधी जी का सरनेम ले लिया। और गांधी जी पे तो मुझे आज तक, मेरे अगर आज जीवित होते तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है, गांधी जी या जो आपके बच्चे थे उनको पूरा भारत जानता ही नहीं है कि आपकी औलादें, जो असली औलादें थी, जो आपने पैदा करी थी, वो कहाँ है भारत के अंदर? उनके नाम नहीं पता हमारे को, ना हिस्ट्री में पढ़ाए गए हैं। ठीक है जी। मोहनचंद करमचंद गांधी थे, करमचंद जी के बेटे थे मोहनदास करमचंद गांधी जी, और उनकी वो पुतली बाई या पता नहीं कस्तूरबा गांधी जी जो थी धर्मपत्नी थी, पुतली बाई शायद इनकी माता जी थी। इतना पढ़ा हमने। उसके बाद इनके बच्चे कहाँ थे, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन जिनको अपना सरनेम दे गए, और वो भी दिया नहीं दिया किसी को नहीं पता, वो सरनेम इतना कमाल कर रहे हैं कि बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी का बेटा, बेटी के बाद बेटे का पोता, सब राज कर रहे हैं। सबने सोच लिया हम प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। हमारी औकात नहीं है कि हम विधायक या पार्षद या कुछ मेयर शेयर बने। तो इन्होंने भारत को सिर्फ काटने का काम किया और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।